राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपके लिए लाई हूँ उसका शीर्षक है नसीब। जी हाँ दोस्तों, आप लाख अच्छाई कर ले, अगर आपके नसीब में लिखा है ना कि आपको सुनना है तो आपको सुनना पड़ेगा सबसे। कुछ ऐसा ही हुआ मेरी दोस्त पायल के साथ। जब वो शादी होके आई, अपने दूल्हे की पसंद थी, अपने सासू माँ की भी पसंद थी उस वक्त तो। पर जैसे जैसे दिन बीतता गया, जब उसकी देवरानी आई तो उसके जीवन का काया पलट हो गया। पता नहीं उसकी देवरानी को उससे क्या चिढ़ थी, क्या चीज़ थी। शायद इसका सबके नज़र में इसका अच्छा होना उसे रास नहीं आया। वो छोटे छोटे इल्ज़ाम करती खुद और डालती जाती बड़ी वाले के नाम। धीरे धीरे सास को भी उससे अनबन होने लगी। वो क्या करती, जब एकदम छोटा छोटा कांड करती, एकदम छोटा छोटा, जो मतलब समझो तो हम बड़े लोग के लिए, उतना बड़े लोग मीन्स एज में बड़े, पैसे में बड़े नहीं, हम बड़े लोग के लिए वो सब एकदम छोटा सा मायने रखता है वो बातें। लेकिन फिर भी वो क्या करती, दूध उबल जाता, बड़ी वाली उस दूध को उबाल के निकलती कि वो क्या करती, जैसे वो दूध थोड़ा सा ठंडा होता, उसकी छाली, पूरी छाली को लेके रोटी पे रख के अपने रूम में चली जाती। और जब सासू माँ शाम को चाय के लिए बोलती, वो जाती तो सासू माँ बोलती पहले छाली हटा देना, घी निकलता था। तो जब वो देखी तो बोली, सासू माँ से पूछी कि इसका छाली तो हट चुका है, आपने हटाया है क्या। तो सासू माँ बोली, नहीं, मैं तो किचन में गई ही नहीं हूँ, मैं कब छाली हटाऊँगी। उसके बाद सब लोग हैरान। और ये बहुत ही छोटी बात थी, तो ऐसा थोड़ी था कि घर के सभी सदस्य से बारी बारी से पूछा जाता कि तुमने छाली हटाई, तुमने छाली हटाई। जब बड़ी बहू सबसे पूछने का मतलब थोड़ा सा मन भी बनाई कि सासू माँ उसको डपट के चुप करा दी कि चुप रहो, या तो उबाल के गिरा दी होगी और नहीं तो खुद खा गई होगी, और अब बहाने बना रही हो कि छाली गायब हो गई है। बड़ी बहू सुन के रह गई। वो ऐसा नहीं है कि चुपचाप बर्दाश्त कर लेती थी, रोती थी, बाथरूम का सहारा लेती थी, बाथरूम में जा के रो लेती थी, लेकिन जवाब नहीं देती थी। एक दिन ऐसे ही कुछ मतलब पाव भाजी बन रहा था उस दिन। पाव भाजी में उस दिन भगवान ने उसका थोड़ा सा साथ दिया था, बड़ी बहू का। हुआ क्या था कि उस दिन बड़ी बहू उसमें नमक डालना ही भूल गई थी। छोटी बहू ने क्या किया, ज़्यादा मात्रा में बन रहा था पाव भाजी, सभी आए थे, ननद के भी बच्चे लोग थे, सभी लोग थे। तो वो क्या की, उसमें जाके पूरे एक कप नाप के, कि इसने तो अंदाज से अपना दिया ही होगा, बड़ा कढ़ाई है तो आधा कप के लगभग तो इसने पहले से ही नमक दे डाला होगा। 1 कप नमक और उसमें मिला दिया और मिला के बाहर चली आई। फिर क्या हुआ कि उस घर का जो झाड़ू पोछा करने आता था, एक छोटा सा, जो उनके दुकान में भी काम करता था, ये लोग हलवाई जात के हलवाई थे, तो उनकी दुकान में भी काम करता था। तो दुकान शुरू होने से पहले ये घर में भी झाड़ू पोछा लगा के चला जाया करता था, और इनके घर की सब्जियां भी वही लाया करता था। उसने बड़ी बहू की जो ननद थी उससे ये कहानी कह दी कि जो छोटी वाली भाभी है ना, वो 1 कप नमक डाली हैं, 1 कप नमक पड़ता है क्या। ननद गई बड़ी भाभी से बोलने, भाभी आपने छोटी भाभी को बोला है उसमें 1 कप नमक डालने के लिए।
बड़ी भाभी बोली नहीं तो बोली हाँ राजू देखा है कि वो पूरे 1 कप नमक डाली है। बड़ी वाली समझ गई कि अच्छा, तो ये सब ऐसे ही और छोटे छोटे कांड हो रहे थे घर में, कितना बताया जाए। तो ऐसे छोटे छोटे कांड हो रहे थे तो वो समझ गई कि अच्छा, तो ये सब कांड छोटी वाली कर रही है। लेकिन उसने ये गलती की कि उसी वक्त, क्योंकि वो राजू भी देखा था इसको होते हुए, ननद को भी पता था क्योंकि राजू ने कह दिया था, तो उसको सपोर्ट हो जाता अगर वो इस समय इसका भांडा फोड़ देती। पर वो चुप रह गई कि जाने दो, छोड़ दो कह के, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक दिन हिसाब, उस दिन चूँकि ये नमक तो डाली नहीं थी तो फिर भी हल्का सा तेज हुआ नमक, और फिर सबने खाया और सास ने थोड़ा सा ताना सुना दिया कि इतना भी अंदाज़ा नहीं है, इतने दिन से किचन संभाल रही हो, इतना भी अंदाज़ा नहीं है नमक कितना पड़ता है। फिर भी ये चुप रह गई। ननद ने इशारा किया भी कि बोलो, लेकिन इसने कह इशारे से ननद को भी समझा दिया कि जाने दो दीदी, अभी छोटी है, अभी उसको समझ नहीं है, पहले मुझे ये जानना है कि उसे मुझसे चिढ़ क्यों है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। हो गया। कुछ हिसाब के लिए सासू माँ ने पैसे निकाले थे जो किचन खर्च के होते हैं, वो रखे हुए थे। बड़ी बहू ने उसे किचन से निकलते हुए मेज पे एक कॉपी के नीचे दबा दिया। उसने उसको उठा लिया, छोटी वाली ने। अब सासू माँ जब आई तो वो ढूंढना शुरू की, उन्हें मिला नहीं। बोली मैंने तुम्हें बोला था इसको संभाल के रख दो, कहाँ रखी हो, अभी आए हैं लेने के लिए। बड़ी वाली पूरे किचन देख रही है, टेबल देख रही है, उस कॉपी को बार बार उठा के देख रही है, कहीं मिल नहीं रहा है। इतना परेशान हो गई, बहुत सारी बातें सुननी पड़ी उसको, लेकिन फिर भी उस पत्थर दिल पे कोई असर नहीं हुआ। वो लाके एक बार भी ये नहीं बोली कि हाँ ये मैं ले गई थी, बल्कि उल्टा ही कहती है उसका बच्चा, बड़ी वाली का बच्चा बाहर खेल रहा था, तो वो वहीं से हल्ला करते आई है कि देखो कितनी लापरवाह हो गई हैं आप दीदी, बच्चे के हाथ में पैसा पकड़ा दिया, अगर वो फाड़ देता तो। बस इतना ही सुनते सासू माँ और ज़ोर से बरस पड़ी उस पर। इस बार बड़ी वाली ने थोड़े सा आँख कड़ा करके छोटी वाली को देखा। उसे उसकी हरकत का पता तो था ही, लेकिन फिर भी वो आँख कड़ा करके ही रह गई और अपने दोनों आँखों से डबाडब आंसू बहाते हुए चली गई। हमेशा की तरह अपने पति से सारा कुछ शेयर करके रह गई। पति भी चुपचाप उसे समझा के छोड़ दिया करते थे कि जाने दो, कभी ना कभी उसका फल उसको मिलेगा। एक दिन क्या हुआ, सासू माँ से उसका कुछ अनबन हुआ। उसने सासू माँ को जो सुनाया, बड़ी वाली को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हुए या उसे दुखी होना चाहिए कि आज तक हम लोग सिर्फ उनका सुनते आ रहे हैं, पर आज उनको भी सुना दिया कोई, और वो अभी भी चुप है। शाम का इंतज़ार कर रही थी, खुशी खुशी पति आए तो उनके पास गई और उनसे शेयर की, पता है आज तो गजब हो गया। पर इतना कुछ होने के बाद भी सासू माँ ने उसको कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। पति ने कहा अच्छा ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ कि उसकी इतनी हिम्मत, उसने ऐसी ऐसी बातें माँ को बोली। जब उसका पति उसकी माँ, अपनी माँ के पास गया ये पूछने कि मेरे छोटे भाई ने उसको कुछ सुनाया नहीं कि उसने ऐसा कहा, तो उसकी सास क्या बोलती है, जो बड़ी वाली को देखेगी वही करेगी ना, जो वो मेरे साथ सलूक करती है वही सब देख के तो ये सीखी है, इसकी क्या गलती है, जब बड़े ही वैसे हैं तो छोटे करेंगे ही। आज उनका पति चुप नहीं रहा, आज बड़ी वाली का पति जोर से बोला और उनकी ही आवाज़ पे हम सब बालकनी के पास गए, और तब हमने जो सुना जी को अच्छा लगा कि पहली बार उसका पति उसका साथ दिया और बोला माँ तुम हर बार गलत थी, पर मैं अगर इसको कुछ नहीं बोल रहा था या मैं आके तुमको नहीं टोक लगा रहा था, इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मेरी पत्नी
चुप लगा के तुमको सुनते जा रही थी, पर आज जो सुना रही है उसको तुम कुछ नहीं बोल रही हो और इल्ज़ाम मेरी बीवी पे लगा रही हो। तो माँ, आज तुम वो कथन गलत कर रही हो कि माँ हमेशा सच होती है। नहीं, दो नेत माँ भी रखती है हर बच्चे में, और यही है नसीब। जो बड़ी वाली लाख अच्छा कर ले, पर उसके नसीब में सुनना लिखा था तो वह सुनती जा रही थी। भले आज सुकून हुआ होगा, अपने पति का सपोर्ट जब मिला होगा, लेकिन फिर भी अब तक तो सुनती ही आ रही थी जो नसीब में था। ये सब उसने तब बताया जब हम लोगों ने ये सारा सुना अपने कानों से और उससे पूछा, तो उसने बाद में बहुत ज़्यादा पूछने के बाद उसने ये बातें बताई, और आज वही बात मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। बहुत लंबा हो गया इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।